आज के समय में एक मर्द होने का क्या मतलब है? यह सवाल पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजता रहा है और अक्सर इसका जवाब शारीरिक ताकत और गंभीरता की तस्वीरों से दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली मर्दानगी बाहरी ताकत से कहीं ज्यादा गहरी होती है। यह उस ताकत की बात करती है जो अंदर होती है, कमजोर होने की हिम्मत, जिम्मेदारी उठाने की समझदारी और दूसरों से सच्चे दिल से जुड़ने की क्षमता। दुनिया को ऐसे मर्दों की जरूरत है जो खुद पर भरोसा रखते हैं, जो जिंदगी की मुश्किलों का सामना हिम्मत और संवेदनशीलता के साथ कर सकें। मर्दानगी की यही नई परिभाषा है जो वल्नरेबिलिटी को अपनाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस का सम्मान करती है और सबसे बढ़कर खुद को बेहतर बनाने को महत्व देती है। एक सच्चा पुरुष बनने का सफर खुद को जानने से शुरू होता है। यह खुद को गहराई से समझने के बारे में है, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने के बारे में है। यह आत्मनिरीक्षण कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि अपने असली रूप का सामना करने की आपकी हिम्मत का प्रमाण है। खुद को जानने के लिए ईमानदारी की जरूरत होती है। यह मांग करता है कि आप दुनिया के लिए जो मुखौटे पहनते हैं उन्हें हटा दें और उस व्यक्ति का सामना करें जो आप वास्तव में हैं। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखें। क्या पैटर्न उभरते हैं? आपके गुस्से, आपके दुख, आपकी खुशी को क्या ट्रिगर करता है? आत्मखोज की यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार असहज भी। लेकिन परेशानी के इन्हीं पलों में असली विकास होता है। जैसे जैसे आप अपनी अंदरूनी कार्यप्रणाली को समझना शुरू करते हैं, आप सचेत विकल्प बनाने, नकारात्मक पैटर्न से मुक्त होने और अपने मूल्यों के साथ संरेखित गुणों को विकसित करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। याद रखें, खुद को जानना कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन भर का सफर है। यह खुद के साथ लगातार संपर्क में रहने, प्रतिक्रिया के लिए खुले रहने और सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहने के बारे में है। जितना अधिक आप खुद को समझते हैं, आप अपने आसपास की दुनिया को उद्देश्य और प्रामाणिकता के साथ नेविगेट करने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। एक असली मर्द अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो समझता है कि उसके चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी। वो दोषारोपण से नहीं कतराता या किसी और पर उंगली नहीं उठाता। इसके बजाय वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें ग्रोथ के अवसरों के रूप में उपयोग करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है अपने कहे और किए की जवाबदेही होना। इसका मतलब है अपनी कमिटमेंट्स को निभाना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति होना जिस पर दूसरे भरोसा कर सकें, ऐसा व्यक्ति जिस पर सही काम करने के लिए भरोसा किया जा सके, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि परफेक्शन के लिए प्रयास करना। हम सभी से गलतियां होती हैं, यह इंसान होने का हिस्सा है। एक असली मर्द को बाकियों से अलग करने वाली चीज है उन गलतियों से सीखने और जहां जरूरत हो वहां सुधार करने की उसकी इच्छा शक्ति। जब आप अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप ईमानदारी प्रदर्शित करते हैं। आप दुनिया को दिखाते हैं कि आप अपने वचन के पक्के इंसान हैं, एक ऐसे इंसान हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। यह सम्मान की नींव है, खुद के लिए और दूसरों से भी। बहुत समय से पुरुषों को अपनी भावनाओं को दबाना सिखाया जाता रहा है, वल्नरेबिलिटी को कमजोरी के रूप में देखना सिखाया जाता रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस असली ताकत की निशानी है। यह आपकी भावनाओं के साथ तालमेल बिठाने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि वे आपके विचारों और कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं और उस ज्ञान का उपयोग सहानुभूति और करुणा के साथ रिश्तों को नेविगेट करने के लिए करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है, अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। लेकिन यह इससे भी आगे जाता है। यह एम्पैथी विकसित करने के बारे में है, दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता के बारे में है। यह आपके दिल से सुनने के बारे में है, न कि केवल आपके कानों से, और करुणा और समझ के साथ प्रतिक्रिया देने के बारे में है। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो आप खुद को और दूसरों के साथ गहरे स्तर के कनेक्शन के लिए खोलते हैं। आप अधिक मिलनसार, अधिक भरोसेमंद, अधिक मानवीय बनते हैं। आप खुद को खुशी और प्यार से लेकर उदासी और दुख तक मानवीय भावनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम का अनुभव करने की अनुमति देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब जरूरत से ज्यादा इमोशनल होना या नियंत्रण खोना नहीं है। यह आपके दिमाग और आपके दिल के बीच एक स्वस्थ संतुलन खोजने के बारे में है। यह आपकी भावनाओं को रचनात्मक तरीके से प्रसारित करने के बारे में है। उनका उपयोग आपकी रचनात्मकता, आपके जुनून और आपके रिश्तों को फ्यूल्ड करने के लिए करना है। सेक्शन 5, निर्माणाधीन जीवन, ग्रोथ की तलाश। जीवन निरंतर सीखने और बढ़ने की यात्रा है। एक असली मर्द इसे समझता है और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, न कि सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी। वह जीवन का एक छात्र है, हमेशा नई चीजें सीखने, खुद को चुनौती देने और अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए उत्सुक रहता है। ग्रोथ की यह खोज कई रूप ले सकती है। इसका मतलब काम पर नई चुनौतियां लेना, कोई नया शौक अपनाना या बस ज्यादा किताबें पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होना हो सकता है। इसका मतलब नए अनुभवों की तलाश करना, नई जगहों की यात्रा करना या अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ सार्थक बातचीत में शामिल होना हो सकता है। कुंजी यह है कि कभी भी सीखना बंद न करें, कभी भी बढ़ना बंद न करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की परेशानी को स्वीकार करें, अपनी मान्यताओं को चुनौती दें, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएं और नए दृष्टिकोणों के लिए खुले रहे। याद रखें, ग्रोथ हमेशा लिनियर नहीं होती है। असफलताएं, चुनौतियां और संदेह के क्षण आएंगे, लेकिन इन्हीं पलों में आप अपने अंदर की असली ताकत पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस उछालने की अपनी क्षमता की खोज करते हैं। सेक्शन 6, एक असली मर्द, एक असली पिता, एक मिसाल कायम करना। पिता होना एक सौभाग्य और एक जिम्मेदारी है। एक असली मर्द समझता है कि पिता होना सिर्फ अपने बच्चों की भौतिक जरूरतों को पूरा करने से कहीं बढ़कर है। यह एक सकारात्मक रोल मॉडल बनने के बारे में है, ताकत और मार्गदर्शन के स्रोत होने के बारे में है और उनके जीवन में एक निरंतर उपस्थिति होने के बारे में है। बच्चे मिसाल से सीखते हैं।
वे लगातार अपने आसपास की दुनिया को देख रहे होते हैं, अपने जीवन में वयस्कों के व्यवहार और दृष्टिकोण को आत्मसात कर रहे होते हैं। एक पिता के रूप में आप अपने बच्चों के विकास पर, उनके मूल्यों को आकार देने, उनकी मान्यताओं और दुनिया के बारे में उनकी समझ को आकार देने पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आप अपने बच्चों को जिस तरह का इंसान बनते हुए देखना चाहते हैं वैसा ही बने। उन्हें दिखाएं कि सम्मानजनक, जिम्मेदार और दयालु होने का क्या मतलब है। उन्हें कड़ी मेहनत, दृढ़ता और ईमानदारी का महत्व सिखाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें बिना शर्त प्यार करें। उन्हें बताएं कि आप उनके लिए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके सबसे बड़े शुभचिंतक बने, उनके रोने के लिए कंधे बने और उनके समर्थन का निरंतर स्रोत बने। सेक्शन 7, ब्रदरहुड, पुरुषों का साथ। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है, पुरुषों के लिए एक दूसरे का साथ देना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सच्ची ताकत एकता में है, यह पहचानने में है कि हम सब इसमें एक साथ हैं, और जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो हम मजबूत होते हैं। अपने जीवन में पुरुषों तक पहुंचे, सुनने के लिए कान, रोने के लिए कंधे या बस प्रोत्साहन का एक शब्द दें। एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाएं और संघर्ष के समय में सहायता प्रदान करें। ऐसे स्थान बनाएं जहां पुरुष वल्नरेबल हो सके, जहां वे अपने संघर्षों, अपने डरों और अपनी आकांक्षाओं को बिना किसी निर्णय के साझा कर सके। प्रतिस्पर्धा की दीवारों को तोड़ें और सहयोग और समर्थन की संस्कृति का निर्माण करें। याद रखें, ब्रदरहुड हर बात पर सहमत होने के बारे में नहीं है। ये एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करने, एक दूसरे के दृष्टिकोणों को महत्व देने और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करने के बारे में है। सतह से परे, स्ट्रेंथ को रीडिफाइन करना। स्ट्रेंथ सिर्फ शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है। यह वल्नरेबल होने की हिम्मत, विपत्ति पर काबू पाने की लचीलापन और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की करुणा के बारे में है। यह उस चीज के लिए खड़े होने के बारे में है जिसमें आप विश्वास करते हैं, तब भी जब यह अलोकप्रिय हो। यह आपकी सच्चाई बोलने के बारे में है, तब भी जब आपकी आवाज कांप रही हो। यह उन लोगों के लिए उपस्थित होने के बारे में है जिनसे आप प्यार करते हैं, तब भी जब आप खाली महसूस कर रहे हो। स्ट्रेंथ को रिडिफाइन करने का मतलब है कि मर्दानगी की उन पुरानी धारणाओं को चुनौती देना जो हमें सीमित करती हैं और हमें पीछे रखती हैं। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, अपनी वल्नरेबिलिटी को व्यक्त करना और दूसरों के साथ गहरे, अधिक प्रामाणिक स्तर पर जुड़ना। सच्ची स्ट्रेंथ प्रभुत्व में नहीं, बल्कि सहानुभूति में है। यह पहचानने के बारे में है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों का हमारे आसपास की दुनिया पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। वल्नरेबल होने की हिम्मत, दीवारों को तोड़ना। वल्नरेबिलिटी को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन अपनी रक्षा को कम करने की इच्छा में, अपने असली रूप को दिखाने में हम अपनी सबसे बड़ी ताकत का पता लगाते हैं। वल्नरेबल होने के लिए, चोट और अस्वीकृति की संभावना के लिए, अपने दिल और दिमाग को उजागर करने के लिए साहस की जरूरत होती है। लेकिन वल्नरेबिलिटी के इन्हीं पलों में हम सच्चे कनेक्शन का अवसर पैदा करते हैं। जब हम खुद को देखा जाने देते हैं तो खामियों और सभी के साथ हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम प्रामाणिकता के लिए, सहानुभूति के लिए, वास्तविक मानवीय संबंध के लिए जगह बनाते हैं। वल्नरेबिलिटी का मतलब जरूरत से ज्यादा साझा करना या दया की तलाश करना नहीं है। यह अपने और दूसरों के साथ अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने अनुभवों के प्रति ईमानदार होने के बारे में है। यह डरावना होने पर भी खुद को देखा और सुना जाने देने के बारे में है। याद रखें, वल्नरेबिलिटी कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ताकत की निशानी है। खुला होने, ईमानदार होने और दूसरों को अपना असली रूप दिखाने के लिए साहस की जरूरत होती है। लेकिन वल्नरेबिलिटी का इनाम अमूल्य है। यह वल्नरेबिलिटी के माध्यम से है कि हम विश्वास का निर्माण करते हैं, रिश्तों को गहरा करते हैं और दुनिया को उसकी सारी गंदी सुंदर जटिलता में अनुभव करते हैं। ईमानदारी का आदमी, बातों का दम भरना। इंटेग्रिटी आपके कार्यों को आपके मूल्यों के साथ संरेखित करने के बारे में है। यह सही काम करने के बारे में है, तब भी जब यह मुश्किल हो। ईमानदारी वाला आदमी अपने वचन का पक्का होता है। वह अपने वादों को निभाता है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। जब आप ईमानदारी के साथ जीते हैं तो आप दूसरों का सम्मान अर्जित करते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना आत्मसम्मान अर्जित करते हैं। यात्रा जारी है, एवोल्यूशन को अपनाना। एक असली पुरुष बनने का सफर किसी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह विकास की प्रक्रिया को अपनाने के बारे में है। एवोल्यूशन का लगातार खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का प्रयास करने के बारे में है। यह मर्दानगी की पुरानी धारणाओं को चुनौती देने और दुनिया में एक पुरुष होने के अधिक प्रामाणिक, पूर्ण तरीके को अपनाने के बारे में है। याद रखें, मर्दानगी की कोई एक आकार फिट सभी परिभाषा नहीं है। यह यात्रा सभी के लिए अलग दिखती है। सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि आप खुद के प्रति सच्चे हैं, कि आप व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर रहे हैं। रास्ते में खुद के प्रति दयालु रहें। असफलताएं, चुनौतियां और संदेह के क्षण आएंगे, लेकिन इन्हीं पलों में आप अपने अंदर की असली ताकत, पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस उछालने की अपनी क्षमता की खोज करते हैं। एक असली आदमी बनने की यात्रा एक आजीवन रोमांच है। चुनौतियों को स्वीकार करें, जीत का जश्न मनाएं और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का प्रयास करना कभी